दिग्विजय शासनकाल से 16 गुना ज्यादा लोन शिवराज सरकार पर। 5 साल में 74,000 करोड़ रुपए ब्याज चुकाया। मध्य प्रदेश पर उसके सालाना बजट से भी ज्यादा कर्ज है, यानी स्टेट की स्थिति उस घर की तरह हो गई है जिसकी इनकम कम और कर्जा ज्यादा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में यह कर्ज बढ़कर 3,32,000 करोड़ रुपए हो गया है। यह दिग्विजय सिंह सरकार की विदाई के वक्त से 16 गुना अधिक है। विशेषज्ञ हैरान है कि कर्ज में डूबी सरकार ने 2 साल में बाजार से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन उठा लिया है। यह अब तक लिए गए कुल लोन का 1/3 है। इसका असर यह हुआ है कि मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति पर 5 साल में ही कर्ज बढ़कर डबल हो गया है। ऐसा संभवतः पहली बार है। जॉब्स नहीं मिलने पर प्रदेश के एक ही साल में 5 लाख से ज्यादा नए बेरोजगार बढ़ गए हैं। शिवराज सरकार में मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति के माथे अब 41,000 रुपए का कर्जा है। इसी रफ्तार से बढ़ोतरी हुई तो यह कर्ज अगले साल बढ़कर 47,000 रुपए तक पहुंच जाएगा। 2017 तक यह कर्ज 21,000 रुपए था। दिग्विजय सिंह के 10 साल के शासन के आखिरी साल यानी 2003 से 4 में प्रदेश पर 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो प्रति व्यक्ति 3,300 रुपए आता है। इस खबर पर आप अपनी राय यहाँ दे सकते हैं। कर्ज बढ़ोतरी के 2 अलग मायने, पहला सरकार का, दूसरा अर्थशास्त्रियों का। मध्य प्रदेश का बजट 2022 से 23 के लिए कुल 2,79,237 करोड़ है और कर्ज है 3,31,000 करोड़ रुपए। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार भले ही नियमों के तहत कर्ज लेती है, लेकिन लोक लुभावन वादों की राजनीति हावी होती जा रही है। सरकार जिस रफ्तार से कर्ज लेने लगी है, इस पर कंट्रोल जरूरी है। ऐसा नहीं किया और फ्री बांटने की स्ट्रैटेजी नहीं बदली तो भविष्य में श्रीलंका जैसे हालात बन सकते हैं। सरकार की नज़र से देखें तो बाजार और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन कैपेसिटी बढ़ना अच्छा संकेत है। उसकी यह कैपेसिटी जितनी बढ़ेगी, सैद्धांतिक रूप से डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च हो सकेगा। इसमें सड़क, बिजली, पानी और पंचायतें शामिल हैं। साथ में वेतन, पेंशन, महंगाई भत्ता और सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं पर भी राशि खर्च होगी। कर्जदार सरकार का असर, हेल्थ सर्विसेज में 17वें नंबर पर, सैकड़ों स्कूलों में टीचर नहीं। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा का हाल ठीक नहीं है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में राज्य 17वें नंबर पर है। यहाँ प्रति व्यक्ति सालाना सरकारी खर्च 1,428 रुपए ही होता है। राज्य में 13 चिकित्सा महाविद्यालय हैं और करीब 11,500 स्वास्थ्य और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जहाँ पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के ज्यादातर पद रिक्त हैं। इसी तरह राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल हैं जहां या तो शिक्षक नहीं हैं अथवा एक शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहे हैं। आदिवासी बहुल अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, सिंगरौली, सीधी, मंडवा व धार जिलों के 1587 स्कूलों समेत कई अन्य ऐसे जिले हैं जिनमें बड़ी संख्या में स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं। मध्य प्रदेश में 1,30,00,000 बेरोजगार। राज्य में रोजगार बड़ा मुद्दा है। सरकार हर साल 1 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा कर रही है, जबकि 1 साल में ही राज्य में 5,46,000 बेरोजगार बढ़ गए हैं। प्रदेश में पिछले साल 24,72,000 पंजीकृत बेरोजगार थे, जो अब 30,23,000 हो गए हैं। हालांकि केंद्र सरकार का ई श्रम पोर्टल बताता है कि राज्य में 1,30,00,000 बेरोजगार हैं, जिनमें से 35% ग्रेजुएट हैं। नए कर्ज की राशि का 50% सिर्फ ब्याज में। आंकड़ों से स्पष्ट है कि वर्ष 2021 से 22 में सरकार ने जो कर्ज लिया था, उसकी 50% राशि यानी 20,000 करोड़ रुपए केवल ब्याज में खर्च हुई है। वर्ष 2022 से 23 में ब्याज भुगतान की राशि बढ़कर 22,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। पिछले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा करीब 74,000 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज में खर्च किए गए हैं। वर्ष 2020 में सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार ने गत 2 वर्षों में 92,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया। 36,000 करोड़ रुपए की राशि केवल ब्याज में खर्च की। इस वर्ष सरकार करीब 52,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी, 22,000 करोड़ रुपए की ब्याज चुकाने में खर्च करेगी। कम हो रही प्रति व्यक्ति आय। एक तरफ राज्य पर कर्ज बढ़ रहा है तो वहीं प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है। प्रचलित भाव के आधार पर देखें तो जहां प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2019 से 20 में 1,33,288 थी, वो वर्ष 2020 से 21 में घटकर 98,418 रह गई है। देश की प्रति व्यक्ति आय 1,27,000 है। इसी तरह स्थिर भाव में भी यही हाल हुआ। वर्ष 2019 से 20 में आय 62,233 थी,
वह वर्ष 2020 से 21 में घटकर 58,425 रुपए वार्षिक हो गई। देश में प्रति व्यक्ति आय 86,456 रुपए है। बीते 2 सालों में कोरोना महामारी के मार के चलते यह आय और भी घटने की आशंका है। आगे क्या? अब हर महीने 400 करोड़ रुपए ज्यादा कर्ज लेगी सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने 2020 से 21 में 52,413 करोड़ रुपए और 2021 से 22 में 40,082 करोड़ रुपए का शुद्ध कर्ज लिया है। यानी एवरेज हर महीने करीब 3,900 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। सरकार के अनुसार 2022 से 23 में वह 51,829 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। यानी अब हर महीने लगभग 4,300 करोड़ रुपए का कर्ज होने जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो कर्ज लिए जाते हैं उस पर प्रति वर्ष ब्याज भी देना होता है। वर्ष 2017 से 18 में सरकार द्वारा लिए गए कर्ज पर 11,045 करोड़ रुपए ब्याज दिया था। 2020 से 21 में सरकार द्वारा 15,917 करोड़ व 2021 से 22 में 20,040 करोड़ रुपए ब्याज दिया जा रहा है। सरकार के अनुसार वर्ष 2022 से 23 में वह 22,166 करोड़ रुपए केवल ब्याज के भुगतान में खर्च करेगी। ऐसे कर्ज लेती है सरकार। सरकार आरबीआई के माध्यम से कर्ज लेती है। इसमें सरकार को बताना होता है कि इस राशि को कहां और कैसे खर्च करना है। इसके लिए सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है। इसमें कर्ज लेने के कारण की जानकारी दी जाती है। आरबीआई की अनुशंसा के बाद सरकार कर्ज लेती है। वह पैसा आरबीआई में रजिस्टर्ड वित्तीय संस्थाएं देती हैं।